सबसे पहले आपको मैं एक 15 सेकेंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो 15 सेकेंड का वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे सीधे धमकी पर नहीं उतर आए हैं क्या, और यदि वो विपक्ष को इस तरीके से सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा रखिए, राजनीति करने का तरीका ये नहीं होता, तो इस पर हम गहराई से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वो 15 सेकेंड का आप वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। तो आपने देखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीतू पटवारी से बोल रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर बोला कि शर्म आना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग वो कर रहे हैं। इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने ही मंत्रियों की मर्यादा, उनकी भाषा शैली सब कुछ ठीक ठाक लगती है। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, भले ही एसआईटी गठित हो जाए उनके मंत्री के खिलाफ, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते। अभी तक मंत्री विजय शाह को निकाल देना चाहिए था, लेकिन वहां पर शायद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भाषा शैली ठीक लगी हो। विजय शाह की बात में कर रहा हूं। जगदीश देवड़ा ने भी बयान दिए उल्टे सीधे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक और कई सारे सांसद, कई सारे मंत्रियों के ऐसे उल्टे सीधे बयान आने लगे कि खुद अमित शाह को यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर देना पड़ा, राजनाथ सिंह को आना पड़ा, ये सिखाने के लिए कि भाजपा के नेताओं को किस भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए। खैर, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें ज्यादा कुछ कमेंट करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सलाह दे रहे हैं। ये सलाह किस मुद्दे पर दी जा रही है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। एक बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम और गहराई तक जाएंगे इस मुद्दे तक कि जीतू पटवारी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भाई ऐसा क्या गलत बोल दिया था, उन्होंने ऐसा क्या गलत मुद्दा उठा दिया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एकदम से इतना आग बबूला हो गए कि सीधे ऑन कैमरा बोल दिया कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, राजनीति करना हो तो ठीक से करिए। तो एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप पूरा वीडियो देखिए। कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उन्होंने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है, जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है, जिसको समझ होगी वो सब समझता है। कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं। तो ये पूरा मुद्दा लाडली बहनों का था। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया जनता के सामने कि हम लाडली बहनों के 3000 रुपए करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए हम 3000 रुपए करेंगे। लेकिन एक और इसमें महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे पैसा बढ़ा रहे हैं, दिवाली के बाद हम लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए करेंगे, फिर मुझे लगता है कि 1-1.5 साल तक 1500 रुपए ही डलेंगे, फिर धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आएंगे तो हम 3000 कर देंगे, ताकि चुनाव में भाजपा को सीधे तौर पर फायदा मिले। कहने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से यही था कि लाडली बहना योजना का जो पैसा है, उस पैसे से
वोट बैंक पर भी फर्क पड़ना चाहिए, तभी पैसे बढ़ेंगे। जीतू पटवारी ने 3,000 रुपए के लिए चेतावनी दी थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरेगा, पूरा का पूरा विपक्ष लाडली बहनों को न्याय दिलाएगा। और विपक्ष के नेताओं का काम होता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको सही पटरी पर लेकर आए। मूंग की दाल की जो फसलें हैं उसके भाव सरकार नहीं दे रही थी, विपक्ष ने जोरों शोरों से आवाज उठाई, उसका असर हुआ और आज सरकार ने माना है कि हम मूंग की फसल के भाव ठीक ठाक देंगे। उसके बाद में जीतू पटवारी ने धन्यवाद भी दिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। फिर मुखिया साहब ने बोला कि नहीं नहीं, हमें जीतू पटवारी की बातों का कोई असर नहीं हुआ है, उनकी बात तो उनके घर वाले नहीं मानते, सरकार क्या मानेगी। उसके बाद में जीतू पटवारी ने एक चेतावनी दे दी कि लाडली बहनों के खाते में 3,000 क्यों नहीं डाल रहे हो, 3,000 अगर नहीं डाले जाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, लाडली बहनों के लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जीतू पटवारी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार पर हमला बोला था। हमला किसी भी तरह से गलत नहीं था, क्योंकि सरकार का वादा था, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका वादा था कि हम हर महीने 250 रुपए बढ़ाएंगे और लाडली बहनों के खाते में तब तक पैसे बढ़ेंगे जब तक 3,000 रुपए नहीं हो जाते। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 250 रुपए तक नहीं बढ़े हैं। आज जाकर ऑन कैमरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोला कि हम दिवाली के बाद 250 रुपए लाडली बहनों के बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, तारीफ होना चाहिए, लेकिन वादा यह था कि 250 रुपए हर महीने बढ़ाए जाएंगे। तो सरकार इसमें सीधा सीधा झूठ बोल रही है और एक विपक्ष के नेता का काम होता है कि वो सरकार को चेतावनी देकर, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके, सरकार के खिलाफ आवाज उठा करके जनता की लड़ाई लड़े। जीतू पटवारी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष तो मजबूत विपक्ष भी नहीं है। यहां पर मध्य प्रदेश में कुछ 60-62 विधायक हैं और कुछ जीतू पटवारी जैसे दबंग टाइप के नेता हैं जो सरकार को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उसका असर सरकार पर हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, लोकतंत्र में विपक्ष की जनता तो सुनती ही है, जनता की आवाज होता है विपक्ष, माफ कीजिएगा। तो जनता की आवाज को सरकार सुन रही है, विपक्ष के आवाज को सरकार सुन रही है और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी सुन रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात है कि जीतू पटवारी के भाषण को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कान में जीतू पटवारी की आवाज गूंज रही है, उनकी चेतावनी गूंज रही है। तो उसका असर मुखिया पर भी पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी पड़ रहा है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मध्य प्रदेश की खुशनसीबी है कि मध्य प्रदेश के विपक्षियों की आवाज सत्ता पक्ष तक पहुंच रही है। नहीं तो दूसरे राज्यों में आप देखोगे तो इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर के बयान दिया है, यानी कि अब जीतू पटवारी क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान से डर जाएंगे या और भी मुखर होकर जनता की आवाज बनेंगे और भी मुखर होकर विपक्ष का धर्म निभाएंगे। ये तमाम सारी बातें, और ये तमाम सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आज जिस लहजे में उन्होंने शब्दों के चयन की बात की, तो शायद इसी लहजे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों से ये बोल देते कि शब्दों का चयन रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, तो अमित शाह को नहीं आना पड़ता, तो 3 दिन का शिविर नहीं लगाना पड़ता, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान होती। लेकिन आपके केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर आना पड़ा, आपके नेताओं को समझाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में शर्मिंदगी वाली बात होना चाहिए कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को आप लोगों को ये बताने आना पड़ रहा है कि आप लोगों को जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे बोलना है, किस भाषा शैली का उपयोग करना है। और भाषा का मर्यादा जिसकी बात जीतू पटवारी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, वो भाषा का मर्यादा कैसे रखना है, ये भाजपा के नेताओं को, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बताया है। बाकी आप लोग खुद समझदार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।